हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें से हमारा संविधान बना था और इस अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें हम आपको इसके जो मुख्य प्रावधान है वो करवाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उसके अंदर जो है 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और जो भारतीय संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। क्या है कि भारतीय संविधान का जो है भारत शासन अधिनियम 1935 मूल स्रोत माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है संविधान ने भारत शासन अधिनियम 1935 में से ही ली थी, ठीक है। इसे छोटा संविधान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है इसमें से 250 अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान ने ज्यों के तो उठाए हुए हैं, ठीक है। यानी जो 250 अनुच्छेद हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 के हैं। आइए जान लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान। इसमें क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का निर्णय लिया। इसमें उन्होंने जो है ब्रिटिश प्रांत जो है उनको शामिल किया। चीफ कमिश्नरी प्रांत जो है 6 थे उनको शामिल किया, और जो देशी रियासत थी उनको स्वेच्छा से शामिल होने के लिए कहा गया, जो कि असफल रहा, कोई इसमें शामिल नहीं हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि इसके लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई? 1937 के अंदर। इसमें क्या था, ये क्या करते थे, जो केंद्र और प्रांत के बीच में विवाद होते थे उनको सुलझाते थे, या राज्य के बीच में जो विवाद हो उनको सुलझाने का काम इसका था। इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। इसमें जो अंतिम शक्ति है वो प्रीवी काउंसिल लंदन के पास थी, ठीक है। यानी अंतिम फैसला जो है वो प्रीवी काउंसिल लंदन लेती थी। अगला क्या है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता शुरू। क्या है कि पहले द्वैध क्या होता है? 2, ठीक है। कि जो प्रांतों का शासन था वो 2 भागों में बांटा हुआ था, ठीक है। कौन कौन से? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय होते हैं रिजर्व विषय, जिन पर गवर्नर जनरल ही जो है कानून बना सकता था, और हस्तांतरित विषय क्या है? जिन्हें बदला जा सके, ठीक है। तो उन विषयों पर भारतीय मंत्री कानून बनाते थे। लेकिन 1935 में जो है ये जो द्वैध शासन था प्रांतों में, इसको समाप्त कर दिया गया। और क्या कर दिया गया? प्रांतीय स्वायत्तता शुरू कर दी गई। यानी प्रांत स्वतंत्र होकर, स्वायत्तता क्या होता है? स्वतंत्र होकर कार्य कर सकते थे, ठीक है। अगला क्या है कि केंद्र सरकार के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था प्रांतों से समाप्त कर दी गई, लेकिन केंद्र में ये शुरू कर दी गई। कैसे कर दी गई? कि जो केंद्र का शासन था वो जो है आप सभी को पता है कि संघ और राज्य 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। और उसके लिए 4 सूचियां तैयार की गई। परिसंघ सूची, जिसे आप केंद्र सूची कहते हैं, इसमें 59 विषयों को रखा गया, ठीक है। यानी इन 59 विषयों के ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अगला है प्रांतीय सूची, जिसे अब राज्य सूची कहा जाता है। इसमें 54 विषय रखे गए जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। संवर्ती सूची, ये केंद्र और प्रांत दोनों मिलकर इनके ऊपर कानून बनाते हैं। अगर दोनों में कोई विवाद हो जाए तो केंद्र का जो फैसला है वो मान्य होगा। इसमें जो है 36 विषय रखे गए। और लास्ट सूची है अवशिष्ट सूची। इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ वायसराय का था। तो इस प्रकार केंद्र के अंदर जो है द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। अगला जो प्रावधान है वो क्या है कि जो बर्मा है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये सुझाव जो है साइमन कमीशन ने ही दे दिया था, लेकिन ये कब किया गया? भारत अधिनियम 1935 के दौरान, ठीक है। परंतु दोनों देशों के लिए एक ही सचिव होता था। बर्मा को क्या किया? भारत से अलग कर दिया, लेकिन इन दोनों देशों के लिए सचिव एक ही रखा गया। अगला क्या किया इन्होंने कि जो सिंध है, सिंध को बम्बई प्रांत से अलग कर दिया गया, ठीक है। और क्या किया इन्होंने कि जो बिहार प्रांत है उसको जो है 2 भागों में विभाजित कर दिया, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये इनमें क्या किया इन्होंने? विभाजन किया। अगला क्या है कि भारत परिषद का अंत। अधिनियम का जो मुख्य प्रावधान है वो ये है
कि जो भारत परिषद है उसका अंत कर दिया गया और उसके स्थान पर क्या है, सलाहकारी परिषद का गठन कर दिया गया। भारत परिषद का अंत क्या कर दिया कि क्या होता था कि ब्रिटिश क्राउन जो है, महारानी विक्टोरिया, उसके फैसले होते थे, ठीक है, लेकिन एक भारत परिषद थी जिसमें सचिव था और इसमें 15 सदस्य होते थे। इसमें 8 सदस्य तो जो है ब्रिटिश क्राउन के होते थे और 7 सदस्य जो है मार्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा होते थे। और ये क्या करते थे, जब भी कोई फैसला लिया जाता था तो इनकी क्या होती थी, इनकी वोटिंग होती थी, मत गिरते थे और उस मत का क्या होता था, महत्व होता था। लेकिन उसको क्या कर दिया, 1935 अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया। अब मत के आधार पर निर्णय समाप्त कर दिए और केवल जो है ये क्या रह गया, जिसके स्थान पे बना दी गई एक सलाहकारी परिषद। जो भारत परिषद है उसका अंत करके उसको क्या बना दिया गया, सलाहकारी परिषद बना दिया गया, ठीक है, मतलब वोट का जो अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए, देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई का जो है गठन किया गया। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। अगला है जो भारत अधिनियम 1935 है, उसमें एक चीज़ और बनाई गई, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ठीक है। कैसे बनी कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी चलती थी, फिर ब्रिटिश क्राउन की चलने लगी, यानी महारानी विक्टोरिया की चलने लगी, फिर क्या हुआ, ब्रिटिश संसद की चलने लगी और ब्रिटिश संसद जो है उसको ही सर्वोच्च बना दिया गया इस अधिनियम के तहत। और जितने भी निर्णय लेते थे उन सभी निर्णयों को लेने का अधिकार जो है किसका हो गया, ब्रिटिश संसद का, ठीक है। अगला क्या है, इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में सभी संप्रदायों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये भी बनाया गया। क्या, इसमें से कमज़ोर वर्ग हो, महिला हो, मजदूर हो, सभी को जो है सभी संप्रदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। आगे आता है अधिनियम का मूल्यांकन। इसके हमारे पास 2 पक्ष हैं, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष में क्या आता है कि एक तो ये भारतीय संविधान को जो है प्रभावित करता है, क्या, 1935 का भारत अधिनियम, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रांतों में उत्तरदायी शासन। इसमें क्या हो गया, प्रांतों में भी उत्तरदायी शासन स्थापित हो गया। तो इससे क्या है कि केंद्र और प्रांतों में जो है संगठन बना वो बहुत मजबूत हुआ, दोनों को उत्तरदायित्व की भावना है वो मजबूत हुई, ठीक है। और तीसरा जो पक्ष है वो क्या है कि इसमें मताधिकार दिया गया, ठीक है। मताधिकार के माध्यम से सभी संप्रदायों को क्या मिला, प्रतिनिधित्व मिला और वो अपने तरीके से जो अपने वोट का प्रयोग कर सकते थे। अगला है नकारात्मक पक्ष। इसमें क्या है कि अखिल भारतीय संघ पूर्ण नहीं हो पाया। आप सबको क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने कर दिया था कि एक अखिल भारतीय संघ की जो है संरचना की जाएगी, लेकिन इसमें क्या है, जो देशी रियासत थी उनको ये कहा गया कि वो अपनी स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं, जो कि असफल रहा। तो क्या हुआ कि जो अखिल भारतीय संघ का सपना था वो अधूरा ही रह गया। दूसरा नकारात्मक पक्ष क्या है कि जो द्वैध शासन है उसमें अनेक त्रुटियां होते हुए भी उसे लागू कर दिया गया। क्या है कि वैसे द्वैध शासन लागू कर दिया गया, प्रांतों में अलग शासन कर दिया गया, लेकिन सारे अधिकार को दिए गए, गवर्नर जनरल को दिए गए। उसकी इच्छा थी वो संघ को समाप्त कर सकता था, उसकी इच्छा थी वो शासन को खत्म कर सकता था। तो इससे क्या है कि इसमें अनेक त्रुटियां भी थी और सारी जो शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। तो ये इसमें क्या है कि फिर भी इसको लागू कर दिया गया। आइए अब जानते हैं कि इस भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए किसने क्या क्या कहा। तो एटली जो थे उन्होंने कहा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं है जिससे जो है भारत की भविष्य में राजनीतिक प्रगति होगी। जिन्ना ने इसे पूर्ण रूप से सड़ा और गला कानून बताया। फजलुल हक ने तो यहाँ तक कहा कि ना तो ये हिंदू राज है और ना ही ये मुस्लिम राज है। उनका कहने का क्या मतलब था कि ब्रिटिश सरकार ने अपने अनुसार जो है ये अधिनियम बनाया है। आगे जो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा कि जो ये अधिनियम है ये दास्ता का घोषणा पत्र है, मतलब चाहे हमारे लिए नियम बना दिए लेकिन उस नियम में, उस घोषणा पत्र में क्या है, हमारे लिए दास्ता ही है। उन्होंने कहा कि अनेक ब्रेकों वाली मगर इंजन रहित मशीन है। कहने का क्या मतलब है कि ब्रेक तो इतने लगा दिए लेकिन उस पर इंजन नहीं है, दिखावा किया हुआ है लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी अधिनियम बताया। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।